तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कि आपकी 1 साल अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सीआईटीएस का फॉर्म फिल किए थे, अगर उनका सीआईटीएस में नहीं हो पाया है तो आपके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। क्योंकि अप्रेंटिसशिप रेलवे से करने से क्या फ़ायदा रहता है, एक तो रेलवे की जो वैकेंसी आती है इन फ्यूचर तो उसमें आपको थोड़ा वेटेज भी मिलता है। उसके अलावा अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से, तो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने से क्या रहेगा, आपका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। तो आपको खाली नहीं बैठना है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं अगर इनका सीआईटीएस में नहीं हो पाया है या जिन्होंने अभी आईटीआई पास आउट किया है, उन्हें लगता है कि उन्हें करना चाहिए, तो आपको ये आपके लिए जो वैकेंसी है बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। तो आइए मैं आपको इसके डिटेल नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक इसके फॉर्म डलने वाले हैं। तो आइए डायरेक्ट ले चलता हूँ मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि सेंट्रल रेलवे की तरफ से पब्लिश किया गया है। तो जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, क्या बोल रहा है, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ओवर सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत निकाली गई है। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ओपनिंग डेट है वो 12/8/2025 से स्टार्ट हो चुकी है। और इसके फॉर्म कब तक डलेंगे, तो 11/9/2025 तक इसके फॉर्म डलेंगे। अब बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनटेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिसशिप के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और कितनी पोस्टें निकाली गई, 2418 स्लॉट्स। एप्लीकेशन कंप्लीट एंड ऑल रिस्पेक्टेड शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। तो आपका जो फॉर्म वगैरह होगा वो सब ऑनलाइन फिल होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो एंगेजमेंट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट पर होगा। और इसके लिए अगर हम इसकी परसेंटेज वगैरह की बात करें तो आप देख सकते हैं 10th में आपकी मिनिमम 50% होनी चाहिए, प्लस आईटीआई मार्क्स होने चाहिए जिस भी ट्रेड से आपने किया है, तो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और बात कर लेते हैं हम वैकेंसी की। तो देख सकते हैं कौन कौन से डिवीजन में वैकेंसी निकल कर आई है। तो क्लस्टर देख सकते हैं, क्लस्टर के अकॉर्डिंग यूनिट्स को बांटा गया है। तो मुंबई में आप देख सकते हैं कैरेज एंड वैगन कोचिंग में है, कल्याण डीजल सील्ड में है, इस प्रकार भुसावल में है, पुणे में है, नागपुर में है, सोलापुर में, इस प्रकार वैकेंसी को निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की और। अब क्या बोला है, अप्रेंटिसशिप विल बी इंगेज इन द फॉलोइंग ट्रेड्स। तो किन किन ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है, तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो पहली वैकेंसी हमारी फिटर की। तो फिटर की आप देख सकते हैं कौन से क्लस्टर में है, मुंबई क्लस्टर में, कैरेज एंड वैगन में, कोचिंग, बॉडी वंडर। तो इसमें फिटर की जनरल की 92 पोस्टें दी गई हैं, ओबीसी की 49 पोस्टें दी गई हैं, एससी की 27 पोस्टें, एससी की 14, टोटल पोस्टें कितनी दी गई हैं, 182 पोस्टें दी गई हैं। और ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा, तो ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 साल का रहेगा। उसके अलावा बेल्डर की बात कर लेते हैं, तो बेल्डर की यूआर की 3 पोस्टें हैं, ओबीसी की 2 पोस्टें हैं, एससी की 1 पोस्ट है। और टोटल कितनी पोस्टें, 6 पोस्टें दी गई हैं। कारपेंटर की 28 पोस्टें दी गई हैं। पेंटर जनरल की 24 पोस्टें दी गई हैं। टेलर जनरल की 18 पोस्टें दी गई हैं। तो इस प्रकार जो मुंबई क्लस्टर है, मुंबई क्लस्टर में कितनी पोस्टें दी गई हैं, टोटल 258 पोस्टें दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं कल्याण डीजल सेट की। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन की कितनी पोस्टें दी गई हैं, 11 पोस्टें दी गई हैं। मशीनिस्ट की कितनी पोस्ट है, 1 पोस्ट दी गई है। वेल्डर की 1 पोस्ट दी गई है। प्रोग्रामिंग सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की 4 पोस्टें दी गई हैं। मैकेनिक डीजल की 33 पोस्टें दी गई हैं। टोटल कितनी पोस्टें हैं हमारी, टोटल हमारी 50 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं कुल्ला डीजल सील्ड की। तो इलेक्ट्रीशियन की 24 पोस्टें दी गई हैं। मैकेनिक डीजल की 36 पोस्टें दी गई हैं। टोटल कितनी, 60 पोस्टें दी गई हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं मुंबई क्लस्टर में एस आर डी टी आर एस कल्याण। तो यहाँ पर फिटर की कितनी, 42 पोस्टें दी गई हैं। टर्नर की 10 पोस्टें दी गई हैं। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 10 पोस्टें दी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन की कितनी पोस्टें दी गई हैं, 42 पोस्टें दी गई हैं। उसके अलावा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, तो टोटल मिला के 124 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कुर्ला की। कुर्ला में कितनी पोस्टें दी गई हैं, टोटल फिटर की 82 पोस्टें दी गई हैं। टर्नर की 5 पोस्टें हैं। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 3 पोस्टें दी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन की 90 पोस्ट दी गई हैं। टोटल कितनी पोस्टें हैं हमारी, 180 पोस्टें दी गई हैं। उसके बाद परेल वर्कशॉप की बात कर लेते हैं। तो परेल वर्कशॉप में फिटर की 50 पोस्टें हैं। मशीनिस्ट की 25 पोस्टें दी गई हैं। सीट मेटल वर्कर की 20 पोस्टें दी गई हैं। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की 41 पोस्टें दी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन की 44 पोस्टें दी गई हैं। कारपेंटर की 9 पोस्टें दी गई हैं। तो इस प्रकार अलग अलग मतलब क्लस्टर के हिसाब से पोस्टों को बांटा गया है। जैसे मटुंगा वर्कशॉप हो गया, मशीनिस्ट की 24 पोस्टें हैं। मैकेनिक मशीन टूल्स एंड मेंटेनेंस की 45 पोस्टें हैं। फिटर की 184 पोस्टें हैं।
तो इस प्रकार देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रीशियन की 90 पोस्टें दी गई हैं। तो टोटल कितनी पोस्टें दी गई हैं? 547 पोस्टें दी गई हैं। तो इस प्रकार अलग अलग क्लस्टर के हिसाब से अलग अलग पोस्टों को बांटा गया है। और आप इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके लिए हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं फीस वगैरह क्या रहने वाली है, या जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो क्या रहने वाली है। तो क्या बोल रहा है, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आपकी 15 साल एज होनी चाहिए, एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ द एज ऑन 12/8/2025। तो आपकी ये 24 साल से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और 3 ईयर्स कैंडिडेट, 3 ईयर्स का किसके लिए दिया गया है? ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। उसके अलावा और क्या बोला है, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी अपर एज लिमिट रिलैक्स्ड बाय 10 ईयर, तो जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके अलावा और हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपके पास 10th होना चाहिए प्लस आईटीआई होना चाहिए। और जो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। पेमेंट ऑफ फीस की बात करें तो पेमेंट ऑफ फीस हमारा रहेगा, एप्लीकेशन फीस कितना रहेगा? 100 रुपये रहेगा, जो नॉन रिफंडेबल है। फीस पेमेंट विल बी मेड to online through payment gateway as part of online application process under. Once the online application is completed in all respects of RRC CRS website www.rrc.com, candidates will be directed to payment gateway to website make payment. तो एक बार पेमेंट करने के बाद ये जो पेमेंट है वो रिफंडेबल नहीं है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड फिटनेस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो डिसेबल पर्सन के लिए जो फिटनेस वगैरह दी है तो वो दी गई है। अब बात कर लेते हैं हम हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद क्या है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी डायरेक्ट www.rrc.cr.com पर, तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद स्कैनिंग फोटोग्राफ, मतलब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको आईटीआई की मार्कशीट वगैरह ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, लास्ट डेट फॉर रिसेप्ट एंड एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट 11/9/2025 है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। और ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड फॉर ऑल द ट्रेड्स, ट्रेनिंग पीरियड विल बी 1 ईयर, तो ट्रेनिंग पीरियड आपका कितना 1 साल का रहेगा। एक्सटेंड रूल डायरेक्टिव इशूड बाय रेलवे बोर्ड टाइम टू टाइम, एक्ट अप्रेंटिसशिप विल बी पेड स्टाइपेंड फॉर आर बी नंबर ऑफ, तो यहाँ पर जो स्टाइपेंड वगैरह रहेगा नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर 7,000 पर मंथ। उसके बाद एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग आपकी 1 साल की रहेगी, ये सभी को आपको पता है। उसके बाद बोला मेडिकल फिटनेस, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, जब आपका नाम आ जाएगा तब आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म वगैरह दिए हैं, मतलब जो डिसेबल वगैरह हैं या ओबीसी के लिए जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, तो उसके फॉर्म वगैरह का फॉर्मेट दिया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी है। तो जाइए और जाकर मतलब आप अप्लाई कीजिए। उसके अलावा आपको जो भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पक्का से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।